Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I am Chetna Chauhan and today we are going to start the plant kingdom. So हमने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था. आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम. काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है बट डोंट वरी, आप अब से वीडियो रेगुलर आएंगी एंड यू विल गेट ऑल चैप्टर्स इन डिटेल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्लांट किंगडम. आपको याद होगा आर एच विटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. उसमें फर्स्ट मोनेरा था, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है, आज हम बेसिकली किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ने वाले हैं. किंगडम प्लांटे के बारे में. उससे पहले हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी पढ़ेंगे. किंगडम प्लांटे में हमें बेसिकली 5 चीजें पढ़नी है, वो ही देख लेते हैं. हमें पढ़नी है, फर्स्ट हमें पढ़ना है एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, then pteridophytes, then gymnosperm and angiosperm. जो एंजियोस्पर्म होगा वो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, अगर किसी ने पढ़ा हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम उसमें देखेंगे. ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे. फिलहाल हमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है. इससे भी पहले हम एक बार एंजियोस्पर्म्स का हमें ये तो डिटेल में पढ़ना है, बट कुछ क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में एज अ इंट्रोडक्शन दी हुई है, हमें वो पढ़नी पड़ेंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आएगी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ये दी थी लीनियस ने. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं इन द सेंस कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आती जा रही है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंट होती जा रही हैं, वैसे वैसे हमने क्या किया है, प्लांट किंगडम को इम्प्रूव ही किया है. ठीक है, तो हम जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी प्लांट किंगडम को लेके, वो चेंज होती गई है ओवर द टाइम. ओके, तो फर्स्ट हमें देखना है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस का. ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था, इसमें लीनियस ने कुछ भी नहीं देखा था, बस ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये क्लासिफाई कर दिया था. ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. ठीक है, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है, जो भी चीजें हैं उसकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के हमने ये लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन दे दिया था. वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम, वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को. अब इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था
वो ये था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को ना सेक्सुअल कैरेक्टर के इक्वल रखा गया था, इक्वल वेटेज दी गई थी। वेजिटेटिव कैरेक्टर को सेक्सुअल कैरेक्टर के इक्वल वेटेज दी गई थी, इक्वल वेटेज। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था इसका, ठीक है। अब ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन, अब इस क्लासिफिकेशन की वजह से हुआ क्या, इसने सिर्फ क्या देखा था कि ऊपर ऊपर की मॉर्फोलॉजी देख लेती है, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हुआ कि जो रिलेटेड स्पीसीज थे ना वो भी दूर दूर हो गए थे, जो रिलेटेड स्पीसीज थे वो भी दूर दूर हो गए थे। तो ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी डिफरेंट कैटेगरी में चले गए थे। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब जब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ तो दो लोग और आए, उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया, ठीक है, जिनका नाम था बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत आर्टिफिशियल हो गया है, इसमें ऊपर ऊपर की चीज़ों को देख के तुम डिवाइड करे जा रहे हो, हम अंदर की चीज़ों को देखेंगे, राइट। तो लाइक एनाटॉमी को इन्होंने देखा था, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हुआ था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हुआ था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखा गया था, मतलब जिसके एंसेस्टर सेम होंगे उनको सेम टैक्सा में रख दिया गया था, ठीक है, सेम एंसेस्टर को सेम टैक्सा में रख दिया गया था, ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो लोग बोलते हैं, मतलब जिनका अब कोई कोई रहते हैं ना, अनाथ होते हैं, तो अब वो बोलेंगे कि भाई हमारे तो पूर्वज ही नहीं है, ठीक है, हमारे तो एंसेस्टर ही नहीं है। तो अब वो क्या करें? तो जिनके पास एंसेस्टर्स नहीं है, ठीक है, जिनके एंसेस्टर नहीं है, उनके लिए क्लासिफिकेशन हुआ 3 टाइप में। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। अब इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और कंप्यूटर्स में डेटा सेव कर दिया। तो ये हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो से पता चल रहा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से हमें यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और ये सब को देख के उनको, उनके कैरेक्टर्स को लेके, तो ये साइटोटैक्सोनॉमी हो गया। कीमोटैक्सोनॉमी बेस है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, ठीक है, ये हो गया। तो हमने पढ़े हैं 3 तरह के, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और वो जिनके पास सपोर्ट फॉसिल एविडेंस नहीं है, who do not have support fossil evidence, ठीक है, सपोर्ट फॉसिल एविडेंस नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो
ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एंजियोस्पर्म्स का। अब स्टार्ट करते हैं मेन अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट एल्गा। एल्गी से स्टार्ट करते हैं, एल्गी, एल्गा, जो भी आप बोलो। Let's start with algae. एल्गी क्या होती है? एल्गी होती है काई। हम देखते हैं ना, कई तालाब होते हैं, उनके ऊपर काई लग जाती है, पानी के ऊपर काई लग जाती है। कोई भी अगर तालाब के पास कोई स्टोन पड़ा है, उसके ऊपर काई लग जाती है, कोई वुड पड़ी है, उसके ऊपर काई लग जाती है। तो एल्गी क्या होती है? ग्रीन इन कलर होती है, ग्रीन इन कलर होती है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो भी, मैंने तो एक चीज सोच रखी, मतलब कोई भी ग्रीन, जहां पे भी आता है ग्रीन कलर होता है, तो मतलब पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। तो एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग पिगमेंट है, क्लोरोफिल बियरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में पाई जा सकती है, मैरीन वाटर में पाई जा सकती है। फ्रेश वाटर में पाई जा सकती है और मैरीन वाटर में पाई जा सकती है, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है, ठीक है जी। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी बातें एल्गी के बारे में, जो कि है बेसिक सी बातें। अब हमें देखना है, जो एल्गी है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी पाई जा सकती है और कॉलोनियल फॉर्म में भी पाई जा सकती है। जो एल्गी है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी पाई जा सकती है और कॉलोनियल फॉर्म में भी पाई जा सकती है, ठीक है। ये थैलॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैलॉइड बॉडी है। क्या है? थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं है ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स में, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स, ठीक है जी। अब इनके अंदर कोई भी जाइलम प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो नो जाइलम और नो फ्लोएम, ठीक है जी। ये तो हो गई बेसिक सी चीजें एल्गी के बारे में, ठीक है। एक बार नोट डाउन कीजिए। चैप्टर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस याद करने की चीजें हैं इसके अंदर, तो हमें वो करने पड़ेंगे, ओके। ट्रिक्स हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स याद करने की, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देख लेते हैं जो मेन चीज है, बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल। यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल। अब हमें यहाँ पे दो टर्म देखने को मिलेंगी, एक तो गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट, जो कि आगे के चैप्टर्स में भी काफी हेल्पफुल है।
क्या देखने को मिलेगी? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट होता है N, स्पोरोफाइट होता है 2N। अब एक चीज देखना, गैमेटोफाइट से बनते हैं गैमेट्स, ठीक है, और गैमेट्स भी N होते हैं। तो गैमेटोफाइट भी N है, गैमेट्स भी N है, तो यहां पे क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस, ठीक है। और यहां पे फिर दो गैमेट हमें देखने को मिलते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हमें पता है मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, होती है जो भी, ठीक है। और जो मेल गैमेट है फ्लैजिलेटेड होता है और फीमेल गैमेट नॉन फ्लैजिलेटेड। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए गैमेटोफाइट के बारे में और स्पोरोफाइट के बारे में, ठीक है। स्पोर्स बने स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से अब बनते हैं स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे जो कि होंगे 2N, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा? माइटोसिस। अब स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स भी होते हैं, तो अब हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो क्या होंगे? N। तो यहां पे क्या होगा? मियोसिस। ओके, सो ये बातें हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे, वो हमें पढ़ना है। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। Alternation of generation. स्टार्ट होगा गैमेटोफाइट से, ठीक है, स्टार्ट होगा गैमेटोफाइट से विच इज N, ठीक है। फिर क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे। क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे, माइटोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कहीं और से आ गया, किसी और लाइफ साइकिल से ये आ गया, ठीक है। तो गैमेट्स बनेंगे, माइटोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। ये भी N, ये भी N है ना। अब इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, ठीक है। क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी, ठीक है। फ्यूजन होगा, क्या हो जाएगा? फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। अब फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, है ना। फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड बॉडी होती है जाइगोट, है ना। जाइगोट डिप्लॉयड बॉडी होती है, 2N होता है। फिर बनेंगे स्पोरोफाइट, फिर उससे स्पोर्स बनेंगे। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है ना, इसमें क्या देखना है? गैमेटोफाइट से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे आप देखोगे कि स्पोरोफाइट और जाइगोट एक ही मतलब दोनों सेम है। यहाँ पे तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल चीजें बताई जाएंगी सही से। लेकिन कई में क्या होता है किसी किसी लाइफ साइकिल में कि स्पोरोफाइट और जाइगोट एक ही है। उसका एग्जाम्पल बताऊंगी, आगे बताऊंगी, ठीक है।
तो ये क्या है, स्पोरोफाइट बनेगा 2n। यहां से डिप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे, डिप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे 2n, तो यहां पे क्या होगा, माइटोसिस, है ना। यहां पे हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे n, क्या होगा, मियोसिस। फिर ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, है ना, स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। फिर ये लाइफ साइकिल ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है जी, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हुआ, अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल। ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं और ये इन आगे जाके टॉपिक्स में काम आएंगे। ठीक है, एक देख लीजिए एक बार आप, गैमेटोफाइट। जब आप इतना तो आपको लाइक पता ही होगा कि n से अगर n बन रहा है तो माइटोसिस, n से अगर 2n बन रहा है तो मियोसिस, है ना, ये तो पता होगा, बेसिक है। सो अब एल्गी की स्टार्ट करते हैं हम। एल्गी सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। उसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, वो आगे जाके बताएंगे। जो आउटर सेल वॉल होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, जो इनर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स का ही खेल चलता है, सबसे जो चीज है मेन वो एग्जाम्पल्स ही है, वो ही याद करने हैं आपको। और एक चीज और, टिश्यू सिस्टम भी एल्गी के अंदर एब्सेंट होता है ना, पता ही होगा, क्योंकि जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो रहे ट्रू रूट्स में, ट्रू स्टेम्स में, ट्रू लीव्स में, तो यहाँ पे टिश्यू सिस्टम भी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट आता है क्लैमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। उसके बाद आता है क्लोरेला। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर होता है। जो क्लोरेला है वो स्पेस, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब स्पेस में जाते हैं वो, तो एज अ फूड इसको यूज करते हैं, तो एज अ फूड ये यूज होता है, स्पेस फूड। ठीक है, क्लोरेला। नेक्स्ट आता है कैल्प्स, मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। और ये कौन सी एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, मैसिव प्लांट बॉडी। हम 30 स्पीसीज, हम मैरीन, जो मेराइन एल्गी होती है उसकी 30 स्पीसीज को एज अ फूड यूज कर सकते हैं। ठीक है, 30 स्पीसीज को एज अ फूड यूज कर सकते हैं ऑफ मराइन एल्गी। ठीक है, एज अ जेली भी हम यूज करते हैं, जेली बनाते हैं, तो उसकी हमें एक सेकेंड,
हाँ जी, अगार यूज होती है, अगार यूज होता है एज यूज्ड इन मेड अप ऑफ जेलीज। ठीक है, जेलीज। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, दो जेलीज, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, 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 नाम भी ऐसे होते हैं इनके तो है ये। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे जो क्लैमिडोमोनास है ना, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटिस्टा क्यों नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला हमने इसको वहां से हटा के प्लांट किंगडम में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो हम ये सवाल आता है कि जो क्लैमिडोमोनास है वो प्रोटिस्टा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, हैबिटेट हमने पढ़ लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स और हैं, वो और देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी आएंगी। फिलामेंटस में दो हमारे एग्जांपल्स होते हैं, यूएस याद रखना है आपको, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, लॉथ्रिक और स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, केल्प्स, ये भी हमने देख लिया, और यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा भी देख लिया। ठीक है, कोलोनियल में भी आते हैं। कोलोनियल में हमारा वॉल्वोक्स आता है, कोलोनियल में हमारा क्या आता है? वॉल्वोक्स आता है। ठीक है, और मैसिव में कैल्प्स आ गया, यूनिसेलुलर में हो गया। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एसोसिएशन देख लेते हैं। एसोसिएशन आपको पता भी होगा कि एल्गी और फंजाई मिलके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? एल्गी और फंजाई मिलके लाइकन बनाते हैं, है ना। ऐसे ही एल्गी एनिमल के साथ भी एसोसिएट करता है, जैसे कि स्लॉथ बियर के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एसोसिएशंस हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना एक बार ध्यान से, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टूट के और आगे एल्गी फॉर्म करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होगा, यहाँ पे स्पायरोगायरा में होगा, तो आप स्पायरोगायरा में 2F याद रख लो, 2F, फ्रेगमेंटेशन और फिलामेंटस।
और ये भी याद रखना है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। यहाँ पे ये क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ज़ूस्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। कैसे फ्लैजिलेटेड? यहाँ पे फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्योंकि एल्गी के भी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये सब भी पढ़ाना है डिटेल में, तो जाएगा ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा। ठीक है। ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स हमारे यहाँ पे क्या है? फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है। और स्पोर्स भी फ्लैजिलेटेड और फिलामेंटस है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स पे। गैमेट्स के भी टाइप है। उससे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाती है यूलोथ्रिक्स की, वो बता देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, इसको हटा देती हूँ। गैमेटोफाइट है, क्योंकि फिलामेंटस बॉडी है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा कुछ। ये गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफाइट है, एन है। गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर सिनगैमी होती है, सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी के बाद जायगोट फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है जो कि 2n होगा। ठीक है जी। उसके बाद मियोसिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं, है ना। फिर बताया था जैसे कि जर्मिनेट हो गए, जर्मिनेट करके यही गैमेटोफाइट आ जाएगा। ठीक है, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज्यादातर देखो ये n है, यहाँ पे ये भी n है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स भी n है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड्स जो है वो ज्यादा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा है। तो ये कैसी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें है? यूलोथ्रिक्स में। किसमें? यूलोथ्रिक्स में। ठीक है जी। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है और फिलामेंटस भी है, बताया था। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है, और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स पे। किस पे? टाइप्स ऑफ गैमेट्स पे। तीन टाइप के गैमेट होते हैं, 3 टाइप के गैमेट होते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, आइसोगैमस में क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमेट है, जो गैमेट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, सिमिलर होता है, एन एन। ठीक है, एनाइसोगैमस में डिफरेंट होता है। ठीक है, ऊगैमस में मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, जो कि
मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, और फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे साइज सिमिलर होता है, यहाँ पे नो सिमिलैरिटी। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें देखने हैं, साइज सिमिलर होता है तो इसमें दो तरह के वो आते हैं हमारे पास, एक फ्लैजिलेटेड हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम क्या करते हैं ना, ये चीज देखते हैं कि यूएस को ले लेते हैं, हर जगह यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा सेम जगह पे रखते हैं, पर यहाँ पे अलग है। जो यूलोथ्रिक्स है वो फ्लैजिलेटेड है और जो स्पायरोगायरा है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, बताया था, क्योंकि स्पायरोगायरा हमने किस में लिया था, फ्रेगमेंटेशन में लिया था, और यूलोथ्रिक्स हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिया था। तो यूलोथ्रिक्स हमारा क्या है, फ्लैजिलेटेड, और जो हमारा स्पायरोगायरा है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। इसके साथ हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्लैडोफोरा। ठीक है, वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। यहां पे यूडोरीना, ठीक है, और यहां पे हमारा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, दोनों देखना सेम से हैं, थोड़े थोड़े, इसमें डबल ओ है, उसमें डबल यू है। मैम क्या लॉजिक है, लॉजिक तो कोई नहीं है, पर चलो, है ना। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये हमारे गैमेट्स भी हमने पढ़ लिए। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। किस पे, क्लासिफिकेशन पे। समझ में आ गया ना, बताओ इधर क्या था, फ्लैजिलेटेड, इधर नॉन फ्लैजिलेटेड, इधर यूलोथ्रिक्स, इधर स्पायरोगायरा और क्लैडोफोरा, है ना। एंड आइसोगैमस, नो सिमिलैरिटी इन साइज, एंड ऊगैमस नॉन मोटाइल वाले स्ट्रक्चर्स है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, है ना। तो ये चीजें हैं। इसको बच्चे क्या करते हैं ना, जो मॉड्यूल्स पढ़ते हैं उसमें बहुत कुछ बाहर का भरा पड़ा होता है। ठीक है, एलन का हो गया, और भी कई सारे मॉड्यूल्स हैं, उनमें काफ़ी सारी बाहर की डिटेल्स प्रेजेंट होती है, जिससे कि ये जो चैप्टर है वो और टफ हो जाता है। वैसे ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें आ जाएगा ये। ठीक है, चलो जी। हाँ, एक वो आता है कि कैराजीन होती है, कैराजीन, वो हमारी रेड एल्गी के थ्रू, वो रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। क्या होती है, कैराजीन, स्पेलिंग देख लेना, रेड एल्गी, कौन प्रोड्यूस करती है, रेड एल्गी। ठीक है जी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो भी चीज़ें थी, जेलीज वाला पोर्शन था, ठीक है, और जो भी था वो मैंने पहले ही बता दिया है कि स्पेस एल्गी कौन सी होती है, क्लोरेला, ठीक है, 30 स्पीसीज हम खा सकते हैं मैरीन एल्गी की। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ें देखना अब ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फिर हमें तीनों एल्गी को डिटेल में पढ़ना है, एंड दिस लेक्चर इज ओवर देन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एंड रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरो से ही पता चल रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब कि ग्रीन एल्गी, सॉरी क्या है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, आर से रेड एल्गी, बची कौन सी, ब्राउन एल्गी। ठीक है,
प्यास बहुत लग रही है भाई आज। देखो इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, इसके अंदर भी ए, इसके अंदर भी ए। ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में रखना आप, CPR के सीक्वेंस में, फिर आपको ये इजी पड़ेगा। B C D। ठीक है, एक्स्ट्रा पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें, फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफाइल या फिर ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। चलो जी, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। लेट्स स्टार्ट। ग्रीन एल्गी को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज है, हाँ, तो ग्रीन एल्गी जो भी इसके अंदर इसके डिवीजन में आता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर की ही होती है। मैम पता है, ग्रीन एल्गी तो ग्रीन कलर की होंगी। ठीक है जी, तो ग्रीन कलर, ये मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या है? मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है। ठीक है जी, अब जो बताऊंगी ना उसमें एग्जाम्पल्स बहुत हैं, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगे, देखते हैं। अब देखो ग्रीन एल्गी की फर्स्ट यूनिसेलुलर, हेडिंग डालो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। इंक डाल देते हैं इसके अंदर। यूनिसेलुलर, फर्स्ट है इसके अंदर क्लैमाइडोमोनास, सेकंड है क्लोरेला। ठीक है, अब आप क्या करना ना, सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ रखना। ठीक है, जैसे क्लैमाइडोमोनास है, मैं वैसे अलग अलग करके बता रही हूँ कि मैंने पहले भी बताया था क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला के बारे में। सब एक जगह रखना उनको, उनके जो भी फीचर्स है उनको एक जगह इकट्ठा करके लिखना और तब याद करना, तब इजीली याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है जी। जो क्लैमाइडोमोनास है ये मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, ठीक है, ये मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। क्लोरेला है वो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर है। ठीक है, उसके बाद एक और आती है एसिटोबैसिलस। अब किसी किसी ने ये नाम एसिटोबुलेरिया, एसिटोबैसिलस कहाँ पहुंच गई मैं,
एसिटोबुलेरिया, आपने किसी ने ये नाम पहले भी सुना होगा। ठीक है जी, एसिटोबुलेरिया, ये भी यूनिसेलुलर एल्गी होती है। ठीक है, चलो वैसे जो ये है वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है ये। और जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था ना, तो वहां पे हमने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था। ठीक है, लेकिन जो इसकी लाइफ साइकिल है वो ग्रीन एल्गी से मिलती है, सिमिलर है ग्रीन एल्गी के, तो इसलिए हमने इसको किस में रखा, ग्रीन एल्गी में। ठीक है, हम ये चीज हमें पता ही है कि हमने कई कई चीजों को ना बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि अब लाइक जो साइनोबैक्टीरिया है, जो जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, अब वो भी एल्गी में नहीं है। ठीक है, पहले हम उसको एल्गी में रखते थे। तो ये सारी चीजें मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, जो भी चीजें हमने देखते गए कि भाई हमने और भी अच्छी तरह उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसके बाद से हमने जो भी चीजें एल्गी के अंदर थी और जो पहले प्रोटिस्टा के अंदर थी और एल्गी में मिक्स थी, जो भी चीज़ें मिक्सड आउट थी वो हमने सेपरेट आउट कर दी है। तो जैसे एसिटोबुलेरिया है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं कि भाई प्रोटिस्टा में रखा है, यहाँ आके पढ़ रहे हैं कि भाई किंगडम प्लांटे में रखा है। तो ये चीज़ें क्या करती है, कंफ्यूज करते हैं। बट हमें ये चीज़ देखनी है कि पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब ये प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो हमने इनके बीच में एडवांसमेंट हुई चीज़ों की, और भी टेक्नोलॉजी आई, माइक्रोस्कोप्स आए, हमने उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने इन चीज़ों को ठीक किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कॉलोनियल। ये हमारा आ गया फर्स्ट यूनिसेलुलर। नेक्स्ट आते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल में हमने देखा था, वॉल्वॉक्स पढ़ा था, अभी पढ़ा है कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स पढ़ा था, है ना, वॉल्वॉक्स। हमने वॉल्वॉक्स और फ्यूकस एक और जगह पढ़ा था, याद करो कहाँ पे, है ना, अभी पढ़ा है। नेक्स्ट आता है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, इसका तो अच्छे से याद होगा, फिलामेंटस के नाम से तो पता ही होगा, यूएस मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। दोनों में फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है यूएस में, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। उसके बाद आता है स्टोर्ड फूड, मतलब जो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है ना, वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी होता है। किसमें, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ही है आपको, बता चुकी हूँ, इसमें ऐसा अब दोबारा कुछ है नहीं बताने के लिए। वही है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन, वही चीजें हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब इसका एक वो बता दूं, ट्रिक बताते हैं, चलो। कुछ कुछ इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो इंक्लूड है। यूवी चल, यूडोरिना के सर में है दर्द, यूवी चल दे, यूडोरिना के सर में दर्द है। ठीक है, एसआर से स्पायरोगायरा, यूवी से यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, सीएच से क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, और क्लोरेला भी आता है। ठीक है, क्लोरेला भी आ जाता है, यूडोरिना है ही।
बस यूवी चल, यूडोरिना के सर में है दर्द, दर्द है सर में। चलो भाई, ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं अब रेड ब्राउन एल्गी पे। क्या इस पे? ब्राउन एल्गी पे। समझ में आ रहा है ना? ग्रीन एल्गी हमारी मोस्ट एडवांस एल्गी है, ठीक है, ग्रीन कलर की है, क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन कलर की होगी। यूनिसेलुलर में हमने ये पढ़ा है, क्लैमाइडोमोनास पढ़ा है, क्लोरेला पढ़ा है, एसिटोबुलेरिया पढ़ा है, फिर हमने कोलोनियल में वॉल्वॉक्स देखा, मल्टीसेलर फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं ब्राउन एल्गी। बस बिल्कुल एंड पे ही है, इस लेक्चर के खत्म होने वाला है ये लेक्चर। ब्राउन एल्गी, इसका हैबिटेट होता है, ब्राउन एल्गी बताई थी ना मैंने आपको, कैल्प्स, है ना, बताई थी। मैसिव प्लांट बॉडी होती है। इसका हैबिटेट होता है मराइन। आपको पता ही होगा, आपने मतलब ब्राउन हैबिटेट कह रही हूँ, जो ब्राउन एल्गी है वो ऐसे चलते फिरते तो नहीं दिखी होगी ना, ग्रीन एल्गी दिखती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। सिंपल फिलामेंटस ब्रांच्ड बॉडी, सिंपल फिलामेंटस ब्रांच्ड बॉडी। और एक होती है प्रोफ्यूजली, ठीक है, एक होती है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड के अंदर हमारा कैल्प्स आता है, एक होती है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, इसके अंदर हमारा कैल्प्स आता है, ठीक है, मैसिव है ये। तो ये अब इसके अंदर एक्टोकार्पस आता है, सिंपल फिलामेंटस प्लांट बॉडी, ब्रांच बॉडी। इसमें क्या है? एक्टोकार्पस, ठीक है। फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। पिछले वाले में किसके फॉर्म में हो रहा था? स्टार्च के फॉर्म में हो रहा था, और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। इसमें किस में हो रहा है? ब्राउन एल्गी में किस फॉर्म में हो रहा है? हमारा हो रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बताओ? मैनिटॉल और लैमिनेरियन, मैनिटॉल और लैमिनेरियन, ठीक है जी। ब्राउन एल्गी में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्लांट बॉडी हमने, अच्छा आपको ये चीज नहीं बताई ना मैंने, ये देखो, जैसे ये कोई फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, उसके आसपास ना एल्गिन प्रेजेंट होता है, एल्गिन, ठीक है, एल्गिन। आपको लेक्चर के लास्ट में कुछ दिखाऊंगी मैं, ठीक है, आई विल शो यू समथिंग लाइक स्पायरोगायरा दिखाने, अभी दिखाते हैं, चलो। देखो, जब माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं ना, होप ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का ये शो होता है, देख रहे हो? फिलामेंटस बॉडी होती है और बिल्कुल ऐसे पतला पतला फिलामेंट बॉडी है ना, इस टाइप का ये दिख रहा है, इस टाइप का ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है ऐसा। स्पायरोगायरा, जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जाके, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं,
और मज़ा भी आता है इन चीज़ों को करने में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। जो वेजिटेटिव हमने पढ़ा है कि वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर्स, एनसेक्सुअल में स्पोर्स। जो इसमें एसेक्सुअल वाली जो सीन है ना, सीन कह रही हूँ, मतलब जो एसेक्सुअल वाला है ना पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, उसमें जो ज़ूस्पोर्स है वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। इंपॉर्टेंट PYQ, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो पियर शेप्ड हैं। ठीक है, और तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। होल्ड फास्ट और ये सब मैंने बता ही दिया आपको, है ना। जो ब्राउन एल्गी है वो लार्जेस्ट होती है साइज में, अप टू 100 मीटर इन लेंथ होती है, अप टू 100 मीटर इन लेंथ, लार्जेस्ट साइज के अंदर लार्जेस्ट होती है। और एडवांस कौन सी होती है? ग्रीन एल्गी, बताया था ना। चलो, ब्राउन एल्गी को भी यही समाप्त करते हैं। अब आ जाते हैं रेड एल्गी पे। चलो, रेड एल्गी, इसमें याद है ना फाइकोएरिथ्रिन होता है, A+D क्लोरोफिल A+D प्रेजेंट होता है, और ये मेजॉरिटी मैरीन और वार्मर एरियाज में रहती हैं, मरीन और वार्मर एरियाज में। ठीक है, ये या तो बिल्कुल डेप्थ में मिलती है, ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में, या फिर बिल्कुल ऊपर ऊपर मिलती है, बीच में नहीं मिलती। या तो बिल्कुल ऊपर ऊपर मिलेंगी या फिर बिल्कुल डेप्थ में मिलेंगी। ठीक है, या तो शैलो और मिलेंगी या फिर ग्रेट डेप्थ। ठीक है, और ग्रेट डेप्थ। जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडिन प्लस स्टार्च की फॉर्म में होता है। जो फूड स्टोर होता है वो किस में होता है? फ्लोरिडिन प्लस स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ये तो मैंने लिखा नहीं है कि फाइकोएरिथ्रिन और A+D प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी एसेक्सुअल का आएगा। वहां पे बाइफ्लैजिलेटेड था, यहाँ नॉन मोटाइल। ठीक है, कैसा है? नॉन मोटाइल। ज़ूस्पोर कैसा है? नॉन मोटाइल। बाकी तो सेम है, जो फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, नॉन मोटाइल ज़ूस्पोर, नॉन मोटाइल ज़ूस्पोर, और उसमें कैसा? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स ही प्रेजेंट होंगे। जब ज़ूस्पोर्स नॉन मोटाइल है तो स्पोर्स भी कैसे होंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है जी, बिल्कुल एंड पे है ये लेक्चर। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं इसको। इसकी ट्रिक होगी Z² P²। क्या है ये Z² P²? 1 मिनट देना है ना। Z² P², P से होता है पोरफायरा पॉलिसोफोनिया। आई थिंक मैंने पिछले वाले ब्राउन एल्गी की ट्रिक नहीं बताई आपको, और ना उसमें शायद एग्जाम्पल बताने भी भूल गई मैं आपको, है ना। चलो कोई नहीं, इसके बाद कर लेंगे। और G² क्या है?
गरिमा गोयल नहीं, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ठीक है। ब्राउन एल्गी के हम वो देख लेते हैं, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। उसकी ट्रिक है एलईडी साफ कर, एलईडी साफ कर, ठीक है। किसका है ये? ब्राउन एल्गी का है। स से सार्गाज्म, एफ, फ से फ्यूकस, सार्गाज्म एंड फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ठीक है। होप यू विल लाइक द वीडियो, it's end. So thank you so much for watching the video. Hope it will helpful for you. Please like the video, subscribe to the channel, and comment below. Thank you.